खैबर पख्तूनख्वा के लिए दुख और अफसोस की घड़ी। निगरान वज़ीर आला आजम खान इंतकाल कर गए। तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जामबर ना हो सके। तिब्बी अमले के मुताबिक आजम खान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे। उन्हें बुखार और डायरिया की शिकायत थी, जिसके बायस सूबाई काबीना के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। नमाज जनाजा चारसद्दा में उनके आबाई गाँव में अदा। आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल करने वाले आजम खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके। निगरान वज़ीर आला का इंतकाल। निगरान काबीना अज खुद तहलील। तमाम इख्तियारात गवर्नर को मुंतकिल हो गए। आजम खान 9.5 माह सूबे के निगरान वज़ीर आला रहे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान सूबाई काबीना दूसरी मरतबा खत्म हुई। पहली मरतबा तमाम निगरान वज़रा अज खुद मुस्ताफी हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक ट्वीट। असद उमर का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने मुआशी मसाइल हल कर देने वाले मसीहा के तौर पर पेश किया। चेयरमैन पीटीआई के बाद पोस्टर बॉय के तौर पर वोटर्स के सामने आए। बताया गया कारपोरेट दुनिया में वसी तजुर्बा मुल्क की किस्मत संवारेगा। IMF से कर्ज ना लेने का ऐलान तो करते रहे, लेकिन मुतबादिल प्लान पेश करने में नाकाम रहे। सिर्फ 8 माह में बुलंदोबांग दावों की इमारत नीचे आ गिरी। मुबस्सिरीन ने भी असद उमर के फैसले पर सवालात उठा दिए। इस हवाले से शामिल है बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट। राना सनाउल्लाह की तोपों का रुख अडियाला के मकीन की जानिब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जामात की बौछार। कहा 2018 में खुशहाली का सफर रोककर एक फितने को लॉन्च किया गया। फितने की नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। माजी में नून लीग की क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। क्या मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? मजीद बोले, नून लीग के लिए कोई सहूलतकारी नहीं की जा रही। नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे। पाकिस्तानी सियासत और ब्यूरोक्रेसी मेगा करप्शन के इल्जामात से भरी पड़ी। करप्शन की कहानियों में मुलव्विस फ्रंटमैन का किरदार अदा करने वालों की फहरिस्त तवील। पहली मरतबा गूंज जनरल याहिया के दौर में सुनाई दी। कलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी इंतहाई ताकतवर शख्सियत बनकर उभरी। बेनजीर दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने इल्जामात आयद किए। आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% के नाम से बदनाम किया गया। नवाज दौर में शरीफ खानदान के भी कई फ्रंटमैन सामने आए। मुश्ताक चीनीवाला, मकसूद चपरासी, शाहिद रफीक और आफ्ताब मलिक के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगा कि बुशरा बीबी और फराह गोगी फ्रंट वुमेन बनकर करप्शन करती रहीं। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। नून लीग ने जोड़ तोड़ की सियासत गरमा दी। नए इत्तेहाद के लिए लीगी वफ्द का सिंध में पड़ाव। एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और बशीर मेमन पर मुश्तमिल वफ्द पीर पगारा से मुलाकात करेगा। दोनों जमातों के दरमियान सिंध की सतह पर इश्तराक पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शहरों में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का वफ्द MQM से भी मुलाकात करेगा। मुस्लिम लीग नून पर रिलीफ का मौसम तवील। अता तारर थाना हमला केस में बरी। लीगी रहनुमा की वजीराबाद कचहरी पेशी। मुकला के दलाइल के बाद मजिस्ट्रेट ने बरियत का परवाना जारी किया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अता तारर ने कहा, 2 साल पहले फवाद चौधरी और शेख रशीद की इमा पर झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। आज हक और सच की फतह हुई। मुझे कैद करवाने वाला फवाद चौधरी आज कहाँ है? बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। शेख रशीद को रिलीफ मिल गया। 9 मई वाकयात पर दर्ज मुकदमे में 25 नवंबर तक जमानत मंजूर। सेशन जज की 5000 के मचलके जमा कराने की हिदायत। शेख रशीद बोले, सर आज बैंक बंद हैं। जज ने कहा, आपने शेखों वाली बात कर दी। कमरा अदालत में कह कहे। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, 73 साल की उम्र में मुझ पर 86 केसेस हैं। शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दी।
IMF मिशन को मनाने का मिशन, वफ्द के FBR, वजारत खजाना, स्टेट बैंक से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। हुक्काम ने आलमी मालियाती फंड को टैक्स महसूलात पर मुतमईन कर लिया। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत खजाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मरदमशुमारी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने बलूचिस्तान में मरदमशुमारी के नताइज चैलेंज किए थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। शहर कायद में तजावुजात बनाने वाले खबरदार। सिंध हाई कोर्ट का तजावुजात के खात्मे के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। मरकजी शाहराहों और अहम चौराहों पर आरजी कारोबार हटाने का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क़य्यूमाबाद और दीगर इलाकों में तजावुजात खत्म की जाएं। फ्लाई ओवर के अतराफ भी तजावुजात हैं। हाईवेज के अतराफ भी तजावुजात की भरमार रहती है। अगर ऑपरेशन होता भी है तो कुछ दिन बाद फिर हालात वैसे ही हो जाते हैं। तजावुजात खत्म करके 2 दिन में पुलिस चेक पोस्ट बनाई जाएं। मुतल्लिका इदारों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। बारिश ने लाहौर की आलूदा फजा को धो डाला। स्मोक में नुमाया कमी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 तक आ गया। आलूदा तरीन शहरों में 90 नंबर पर चला गया। फजा बेहतर होने पर स्मोक मुतासरा शहरों में लगाया गया लॉकडाउन खत्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, बारिश से फजाई आलूदगी में नुमाया कमी देखने में आई। सूबाई महकमा माहौलियात और माहिरीन से मुशावरत के बाद फैसला किया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मार्केटों और बाजारों में मामूल के मुताबिक काम जारी रहा।